हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड के बारे में। इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। तो एक एग्जांपल है, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि हमने जैकोबाई मेथड में किया था, हम एक्स की वैल्यू फिक्स करते थे, वाई की और जेड की। पहले तो इनकी वैल्यू निकालते, तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा हमारा। एक्स की वैल्यू हमने फिक्स की इधर, ओके, इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले गए तो ये हमारा डिवीज़न में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में था, ये वाली वैल्यू हमारी 85 एज इट इज़ रहेगी। ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में, और नेगेटिव वाली पॉजिटिव में हमारी चेंज हो जाएगी, राइट। इसी तरीके से हमने y को फिक्स करना है। y को फिक्स करने के बाद हमारा 15 चला जाएगा अपॉन में, ठीक है। अब 72 का 72 एज इट इज़ रहा, -6x -2z, ओके। ये वाली दो टर्म हम इधर ले गए। इसी तरीके से हम फिक्स करेंगे z को, तो 1/54 110 एज इट इज़ रहा, और x हम इधर को लेके आए और y भी इधर को लेके आए। ये पॉजिटिव के थे तो हमारे नेगेटिव में हो गए। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें स्टेप रहेगा गॉस सीडल मेथड में और जैकोबाई मेथड में सेम है हमारे, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फिक्स की और इसकी वैल्यू निकाल दी, ओके। अब हम इस पर इटरेशनें लगाएंगे। तो इसमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें लिखेंगे हम, लेट अस टेक द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू ईच अननोन एज 0, दैट इज, जिसको हम बोल सकते हैं जैसे हमने जैकोबाई मेथड में किया था कि एक्स की 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे, या आप लिख सकते हो वाई की 0, इसकी वैल्यू भी 0 रहेगी, और ये जो इनिशियल वैल्यू है हमारी जो इसके लिए रहेगी वो हमारी 0 रहेगी, ओके। और जो इसकी वैल्यू होगी वो 0 है, और जो इनिशियल वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी फर्स्ट के लिए x0, फिर y0, z0। जो जैकोबाई मेथड में था उसमें हम सिंपल करते थे, इसमें थोड़ा ट्रिक लगेगी। तो बताते हैं इटरेशन 1 निकाल के हम कि हम कैसे इटरेशन निकालेंगे इसमें। इटरेशन 1 कैसे निकालेंगे हम इटरेशन 1? देखो, x की जगह क्या लिखेंगे हम, x है फर्स्ट इटरेशन है, तो फर्स्ट इटरेशन के लिए लिख दिया हमने x1, राइट, इज इक्वल टू 1/27 का 1/27 एज इट इज़, 85 का 85 -6। अब y है, y की इनिशियल वैल्यू हमारे क्या है इसके लिए, y0, इसकी जगह लिखेंगे हम y0, राइट। सेकंड है हमारे पास z, और z की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी हमारी फर्स्ट इटरेशन के लिए, z0। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। तो आपको लग रहा होगा कि ये हमारा जैकोबाई मेथड की तरह है। तो देखेंगे अभी हमारा कहाँ चेंज होगा। देखो 1/27 का 1/27 एज इट इज़, ठीक है। इधर हमारा देखो 6y0 की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 0, z0 की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 0, ओके। तो हमारे पास खाली क्या बचेगा इधर, 85। इसकी जब हम कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.1481, राइट। अब निकालेंगे हम y की फर्स्ट इटरेशन, y1, ये हमारी फर्स्ट इटरेशन होगी, ओके, क्लियर है। 1/15 एज इट इज़, 72 का 72 एज इट इज़, -6। जब हम जैकोबाई मेथड करते थे हम जो x की लेते थे, x की इनिशियल वैल्यू लेते थे x0, जो हमारे पास ये गिवन थी। बट इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है x1, ये इसमें पुट करेंगे, राइट। जो x1 है हमारी, उसमें जैकोबाई मेथड में हम करते थे डायरेक्ट, हमारा जो a है x0 y0 इधर जो भी वैल्यू रहेगी वो हमारी सेम रहती थी, मतलब 0 0 0, अगर 1 है तो सब में 1 नहीं रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। बट इसमें चेंज होगा, इसमें हमने देखो इधर x1 की वैल्यू निकाल दी, हमारे पास इधर x है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसकी जगह x1, क्योंकि हमारी x1 की वैल्यू इधर निकल चुकी है। इसका फ़ायदा क्या है, जब हमारी जो ये वैल्यू निकली है इससे हमारी जो इटरेशन है वो जल्दी
हमारा राइट आंसर दे देगी। अदरवाइज हमारी इटरेशन लेंथ ही जाती है, जैसे जैकोबाई मेथड में हमारी लेंथ ही जाती है। तो इसमें थर्ड या फोर्थ इटरेशन में ही हमारे को सेम इटरेशन मिल जाती है। ओके, तो हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे, अब ये इसमें चेंज है, ठीक है, ये इसमें चेंज है जो जैकोबाई मेथड में नहीं है। जैकोबाई मेथड में तो सिंपल है, पर इसमें ही चेंज होगा। तो इसकी जगह हम लिखेंगे x1, राइट, प्लस अब नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू जेड। अब 2 का 2 है, देखो जेड की इटरेशन निकली है, भी जेड की नहीं निकली हमारे पास, एक्स की हमारे पास निकली थी तो हमने एक्स की इसमें पुट कर दी है, राइट। जेड की नहीं निकली है तो जेड की हम वही एज इट इज पुट करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास वो है जेड नॉट। अगर हमारी जेड की इधर निकली होती, एक्स की नहीं निकली होती, तो हम इधर Z1 पुट करते, ठीक है। इसके बाद आ गया 1/15 का 1/15, 72 का 72, -6 का 6। अब x1 की इटरेशन क्या निकली थी हमारी, वो निकली थी 3.1481, बस वो हमने पुट कर दी इसमें, ठीक है। प्लस 2 इंटू जेड नॉट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जेड नॉट की इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 0, तो हमने इसमें पुट कर दी है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3.5408, या आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब है हमारे पास जेड की, अब जेड की फर्स्ट इटरेशन निकालनी है। देखो 1/54 का 1/54, अब 110 का 110, ठीक है, माइनस देखो एक्स की हमारी इनिशियल वैल्यू कैश में निकल चुकी है, जैकोबाई में तो हमारे पास x नॉट और y नॉट आना था इसमें, ठीक है, बट इसमें हमारे पास x की वैल्यू भी निकल गई है, y की फर्स्ट इटरेशन निकल गई है, तो हम इसी को ही पुट करेंगे ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो जल्दी आ जाए। तो इसलिए हम जो x की जगह लिखेंगे अब इसमें x1 और y की जगह लिखेंगे -y1, ये हमारी इटरेशन है वो निकल चुकी है, ठीक है। तो 1/54 का 1/54, 110 110, माइनस x1 की इटरेशन की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, ये है 3.1481, माइनस y1 की इटरेशन की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 3.5408। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.09132। तो ये थे हमारे इसमें जो इटरेशन निकालने का स्टेप है, ठीक है। तो चेंज का वो हमारे पास फर्स्ट तो हमारी एज इट इज रही, ठीक है, हमारी चेंज आया इसमें, क्यों, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट इटरेशन है वो निकल चुकी है, राइट। एक्स की जगह हम अब x1 लिखेंगे, जेड की वैल्यू हमारी इटरेशन नहीं निकली है अभी, तो इसकी जगह हम इनिशियल वैल्यू वही पुट करेंगे जेड नॉट, राइट। अब x की इधर तो यही है, x1 की इनिशियल वैल्यू हमने जो x1 की जो फर्स्ट इटरेशन है उसकी वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो वही हमने पुट किया। जेड नॉट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 थी तो हमने वो पुट कर दिया, राइट। अब Z1 की जब हम जेड की इटरेशन निकालेंगे, जेड के लिए 1/54 एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह हम इसमें देखो हमारी एक्स की वैल्यू भी निकल गई है, वाई की वैल्यू, तो यही तो पुट करेंगे इसमें ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो एक्स की जगह लिख देंगे हम x1, वाई की जगह लिख देंगे y1, और हमने इसकी वैल्यू निकाली है वो उसमें पुट कर देंगे और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट इटरेशन। अब करेंगे हम सेकेंड इटरेशन। तो सेकेंड इटरेशन में हमारे पास क्या स्टेप रहेंगे, देखो इधर आ जाएगा x2, y2 और z2, ये तो हमारा सेम रहेगा प्रोसीजर जैसे जैकोबाई मेथड में था। इटरेशन, क्योंकि जैकोबाई मेथड में इटरेशन के लिए हमने सेकंड इटरेशन के लिए x2 लिखा था, ठीक है, इटरेशन 2 है ये x2, इधर आ जाएगा हमारे पास y2, y की सेकंड इटरेशन और z की सेकंड इटरेशन। इधर तो कोई चेंज नहीं है, चेंज हमारे नेक्स्ट होगा जो हमारी आगे की वैल्यू जो मैंने आपको बता दी है। तो देखो इसमें जो हमारे पास जो चेंज होगा वो है 1/27 का 1/27 एज इट इज़, माइनस 85 का 85। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास -6। अब y की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है तो हम इधर लिखेंगे y1, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन प्लस जेड की लिख देंगे हम फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा था हमने, जब फर्स्ट इटरेशन निकाली थी इधर तो हमारे पास इधर y0 था और z0 था, बट अब हमारे पास अब हमारी जो सेकंड इटरेशन है इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू रहेगी, जैसे हमारा जैकोबाई मेथड में लिखते थे हम y1 और z1, चेंज आपको पता है कहाँ होगी,
ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेप में। बस सेम प्रोसीजर हमारा वही रहेगा इसमें आगे भी। 1/27 का 1/27, 85 का 85 माइनस 6, जो y1 की जो इटरेशन निकली थी उसकी वैल्यू थी हमारे पास 3.5408, प्लस z1 की जो हमारी वैल्यू निकली थी वो निकली थी 1.9132, राइट। इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.4322, ये आ गया। अब हमारे पास निकलेगी y2 की इटरेशन, तो y2 की इटरेशन के लिए हमारा सबसे पहले आएगा 1/15, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 72 माइनस 6। अब x की जगह हमारे पास जो y1 की इटरेशन के लिए लिखा था हमने x1, बट हमारे पास अब x2 अवेलेबल है इधर, ठीक है। x2 की इटरेशन हमारे पास निकल गई है, तो हम लिखेंगे इसकी जगह x2, ये हमारा ये चेंज होगा इसमें, ये वाली वैल्यू, ठीक है। -2। अब देखो फर्स्ट के लिए हमारे पास, फर्स्ट को मैं देखते जाओ, जो हमने y1 की फर्स्ट इटरेशन निकाली थी उसमें हमने 2 × Z0 लिखा था, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें 2 × Z1, राइट। उसमें एक एक हमारा आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो चेंज हमारा जो देखा जाएगा एक्चुअल में, तो हमारा चेंज इसी वैल्यू में आ रहा है, एक इसमें, और जो हमारी दो x और y की वैल्यू हम इसकी पुट करेंगे, तो यही हमारा इसमें चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं। तो इसका आ जाएगा 1/15, 72 का 72 माइनस 6 × x2 की इटरेशन की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है 2.4322, वो हमने पुट कर दी। -2 × Z1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, Z1 की वैल्यू थी हमारे पास 1.9132, वही हमने इसमें पुट कर दी। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके, वो आ जाएगी 3.5720, राइट। अब हमारे पास Z2 की जो इटरेशन है वो है 1/54, तो एज इट इज़ रह गया, ठीक है, 110 माइनस। अब हमारे पास देखो x1 की भी निकल गई, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, -x - y, ठीक है। अब हमारे पास x2 की इटरेशन भी निकल गई है, y2 की भी, अदरवाइज इसमें x1 और y1 आना था, बट हमारे पास जो x2 की और y2 की वैल्यू हमारे पास जब निकल चुकी है, तो हम इसमें x2 लिखेंगे और इसी जगह y2 लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हो तो आपने बस उसमें फर्दर आगे चेंज करते रहना, जैसे 0 की जगह हम 1 लिखे देंगे सेकंड इटरेशन में, और जैसे फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास 0 था तो नेक्स्ट में हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर 1 था तो उसकी जगह 2 आ जाएगा। मैक्सिमम जो चेंज हमारा इसी में ही होगा, बाकी तो हमारी ये वाली तो एज इट इज़ रही है, ठीक है। इसमें तो जैकोबाई मेथड की तरह रहेगा। चेंज हमारा इसमें आ रहा है क्योंकि हमारी इटरेशन निकल गई है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इसमें आएगा, ये वाली जो दो वैल्यू हमारी है इसमें हमारा चेंज आएगा, क्योंकि हमने ये वाली पुट की। जो हम पहले जैकोबाई मेथड में करते थे उसमें हमारी ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं करते थे, उसमें जो वैल्यू निकली होती थी वही पुट करते थे, बट इसमें हम जो हमारी निकल चुकी है साथ साथ वही हम इसमें पुट कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो इसकी कैलकुलेशन करके जब हमारा आएगा वो आएगा 1/54, 110 का 110 माइनस, देखो x2 की इटरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी 2.4322, माइनस y2 की इटरेशन की वैल्यू निकाली थी हमने 3.5720। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.9258, ठीक है। अब हमारा जो हमारा एम है इस टाइम, जो मकसद है वो हमारा है कि जो हमारी जो इटरेशन है वो हमारी सेम आनी चाहिए, दो इटरेशन है, ठीक है। जैसे सेकंड थर्ड आ गई, थर्ड फोर्थ आ गई, फोर्थ फिफ्थ आ गई, तब जाके हमारा रिजल्ट सही होगा। तो अब हमारी दो इटरेशनों में तभी तक हमारे को लग नहीं रहा है कि सेम आइए। अब थर्ड इटरेशन करते हैं, क्या पता इसमें हमारी सेम आ जाए, सेकेंड और थर्ड इटरेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, देखो थर्ड इटरेशन है तो x3 आएगा, y की थर्ड इटरेशन, z की थर्ड इटरेशन, राइट। फॉर्मूला आपका सेम है 1/27, 85 का 85 माइनस देखो 6 y1 है, इधर हो जाएगा हमारे पास 6 y2, राइट, प्लस z1 की जगह आ जाएगा हमारे पास z2, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा 1/27, 85 का 85 माइनस 6 y2 की इटरेशन की वैल्यू थी हमारे पास 3.5720, प्लस z2 की इटरेशन की वैल्यू थी हमारे पास 1.9258,
राइट। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.4257, ये आ गया। और वैसे ही हम y3 की इटरेशन की वैल्यू लेंगे तो 1/15 का 1/15 एज इट इज़, 72 का 72 माइनस 6 का 6। अब x3 की इटरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास तो x3 लिखेंगे, ठीक है, माइनस z की जगह z2, सॉरी 2 आएगा पहले, ये 2 था इधर। अब देखो हमारे पास, अब हमने Z2 की वैल्यू निकाली है तो हम लिखेंगे इसमें Z1, इधर Z1 था तो इधर आ जाएगा हमारे पास Z2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इधर 1/15 का 1/15, 72 का 72 माइनस 6, x3 की जो इटरेशन की वैल्यू निकली थी वो निकली थी हमारे पास 2.4257, राइट, माइनस 2 का 2, Z2 की इटरेशन की वैल्यू थी हमारे पास 1.9258, ठीक है, ये होगी। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5729, ये हमारी कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है। अब Z3 की वैल्यू आ रही है, Z3 में 110 एज इट इज़, माइनस देखो x2 इधर था, y2 अब हो जाएगा हमारे पास x3 और y3, क्योंकि हमारी x3 की वैल्यू भी निकल गई है और इधर y3 की भी वैल्यू, तो वही पुट करनी है हमने इसमें, राइट। तो 1/54 का 1/54, 110 का 110, x3 की वैल्यू निकली थी हमारे पास 2.4257, ये वाली y3 की वैल्यू है हमारे पास 3.5729, राइट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.9260, ठीक है। तो आपने जितनी भी इटरेशनें की है उसमें आपको चेंजेस ही मिलेगा, बाकी हमारा सेम है, बाकी हमारा जैकोबाई मेथड में जैसे होता था एज इट इज़ वैसे ही है, क्योंकि उसमें हमारी जो ये वाली वैल्यू रहती थी, जैसे इधर 2 है 2 है 2 है, इधर भी 2 ही रहेगा। इसमें आपको लग रहा होगा कि इधर 2 है इधर 3 है, क्यों है, बस रीजन मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, ओके। तो ये इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारे 2-3 वैल्यू में, बाकी हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इक्वेशन 4 करके देखते हैं, अब हम रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या लिखेंगे, हम x को लिखेंगे हम x4, y की जगह लिखेंगे y4 और z की लिखेंगे z4, क्योंकि हमारी x की 4th इटरेशन है, y की 4th है और z की 4th इटरेशन है, राइट। तो इसमें 1/27 का 1/27, 85 का 85 माइनस 6 का 6, y2 की जगह हमारे पास आ जाएगा y3 प्लस z2 की जगह आ जाएगा z3, राइट। अब 1/27 का 1/27, 85 का 85 माइनस 6, y3 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, वो है हमारे पास 3.5729 प्लस z3 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है, वो है 1.9260, राइट। अब इसकी जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.4255 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है हमारे पास 1/15, 72 का 72 माइनस 6, देखो इधर हम x3 था, अब हमारी x4 की इटरेशन निकल चुकी है तो हम x4 इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू, राइट। 2 इंटू जेड की x2 इधर था तो हमारे पास आ जाएगा इधर जेड की 3, 1/15 का 1/15, 72 का 72 माइनस 6, x4 की इटरेशन की वैल्यू कितनी थी वो आप पुट कर दो इसमें, ठीक है, पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब माइनस 2, Z3 की इटरेशन की वैल्यू क्या थी हमारे पास वो आपने यहाँ से पुट करनी है 1.9260, ठीक है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगी हमारे पास 3.5730। नेक्स्ट है हमारे पास Z की 4th इटरेशन 1/54 110 माइनस x की 4 माइनस y की 4th इटरेशन, वो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब 110 का 110, इसकी वैल्यू x की 4, इसकी वैल्यू कितनी थी 2.4255 माइनस y की 4 की वैल्यू कितनी थी 3.5730, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1.9260। तो आप अगर ध्यान से देखें जो हमारी 3rd और 4th इटरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, जैसे 2.4257
2.4257, 2.4255, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सेम है। ये 57 है, ये 55 है। अब 3.5729, 3.57, ये 29 है, ये 30 है, अप्रॉक्सीमेट सेम आ रही है। अब है नेक्स्ट हमारा 1.9260, 1.9260 ये हमारी सेम आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी सेम आ रही है। अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं क्योंकि लगभग आसपास है, ठीक है। अगर आप और एक स्टेप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है, जो हमारी थर्ड और फोर्थ इटरेशन जब आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सेम आ रही है, तो यहाँ आप एंड क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से आप बोल सकते हो कि वी ऑब्जर्व दैट इन थर्ड एंड फोर्थ इटरेशन द अप्रॉक्सीमेशन टू द अननोन आर अप्रॉक्सीमेटली सेम, सो वी स्टॉप द इटरेशन प्रोसीजर, राइट। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, उसको हम लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू लिख दी आपने उसमें, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आई 2.4255, कॉमा वाई की वैल्यू लिख सकते हो आप। वाई की वैल्यू क्या है आपके पास 3.5730, और जेड की वैल्यू लिख सकते हो आप 1.9260। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन हो गए। तो ये था हमारा आज का जो मेथड, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम इसको किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो एक बार और देखते हैं जो हमारा गॉस सीडल मेथड है। सबसे पहले इसको हम MCQ टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, या आपको एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है कि मेथड ऑफ डू दिस क्वेश्चन बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये माइंड में रखना है कि भाई गॉस सीडल मेथड ही है, इसका जो अनदर नेम है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है इसमें एक्स वाई जेड, वो हमारा जैकोबाई मेथड की तरह रहेगा, राइट। इसमें हम एक्स की वैल्यू फिक्स करते हैं, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, बाकी हम राइट साइड की तरफ मूव कर जाते हैं सारी वैल्यू। इधर जो मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू होती है वो डिवीजन में चली जाती है, ठीक है। बाकी हम रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, बस हमारे को एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए पहले। फिर हम जो एक्स नॉट, जो इसके लिए वैल्यू रहेगी हमारे पास, वो इसकी वो जैसे वाई की रहेगी हमारे पास वाई नॉट, जेड की लिए रहेगी जेड नॉट, एक्स की रहेगी एक्स नॉट, वो इसके लिए इनिशियल वैल्यू रहेगी फर्स्ट इटरेशन के लिए, राइट। फिर जो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी ये 0 है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट इटरेशन निकाल ली, तो ये हमारी जैकोबाई मेथड की तरह है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट चेंज हमारा इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी फर्स्ट इटरेशन निकल चुकी है, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे। इसका मैंने आपको बताया, इसको हम इसलिए पुट करें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाता है, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। तो ये फास्टर होता है मेथड एज़ कम्पेयर टू जैकोबाई मेथड से, ठीक है। इसमें जो इटरेशन है वो जल्दी मिल जाती है, मतलब कि हमारे को रिजल्ट है इटरेशन से जल्दी मिल जाता है। तो इसकी जगह हम ये चेंज हुआ हमारा इसमें, बाकी कोई चेंज नहीं है। देखो वो आपको जैकोबाई मेथड की तरह है, बस इसमें आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें हमने, अगर हम जैकोबाई मेथड से करते तो एक्स नॉट करते और इधर वाई नॉट करते, बट हमारा ये गॉस सीडल मेथड है, तो हमारी अगर एक्स वाई वन की वैल्यू निकल गई है, वाई वन की वैल्यू निकल गई है, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे। ओके, तो हम यहीं पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, जितनी मतलब जितनी भी हमारी जो ये वैल्यू निकलेगी, हम अगर हमारे पास इधर वैल्यू है एक्स और वाई की, तो हम वो इसमें पुट कर देते हैं। बस इतना सा याद रखना है आपको। बाकी अगर एक स्टेप आ गया अगर आपको, तो आप फर्दर स्टेप आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का मेथड, होप आपको समझ आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ओके।